जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम है आपका 4 सितंबर को। उसके अंदर करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसके लिए करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। पिछले 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, फिल्टर्ड करंट अफेयर्स हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें यहाँ पर कवर किया जाएगा। आज इसका रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसे भी देख लेना। इसके बाद में जो पार्ट्स आएंगे उसे भी आपको कवर करना है, तभी जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सीडीएस और एनडीए के लिए वो आपके यहाँ पर कवर हो पाएंगे। टारगेट आपका रहेगा 500 प्लस लाइक्स का। देखिए, लाइक्स में कंजूसी मत किया कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, शेयर करिए, कमेंट में बताइए। जो भी अच्छी अच्छी वीडियोस होंगी हम जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली लाइव रिवीजन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब एनडीए के लिए अपीयर होने वाले हैं, सीडीएस के लिए अपीयर होने वाले हैं। शार्प 8:30 पर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी। कल हमने बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें रिवाइज किया था। आने वाले जो 2 हफ्ते हैं डेली आपको लाइव रिवीजन क्लास देखने को मिलेगी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, उन चीज़ों को हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। शार्प 8:30 पर पहुँच जाना लाइव क्लास के अंदर। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर सीडीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एफकेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और सीडीएस का करंट अफेयर्स पैकेज भी अवेलेबल है। साथ में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी मंथली। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके जुलाई के मॉक टेस्ट हैं। इसी तरह से जून मंथ के मॉक टेस्ट हैं, अप्रैल मंथ के मॉक टेस्ट हैं, मई मंथ के मॉक टेस्ट हैं। अगर आप मंथ वाइज प्रेपरेशन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के बाद में मंथली मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो हमारा करंट अफेयर्स पैकेज है इसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है। यहाँ पर कूपन कोड यूज कर लेना टेस्ट 50। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, जब आप करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। एक एक करंट अफेयर आपके माइंड में फिट बैठ जाता है और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी छूटती नहीं है। तो ये पैकेज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू पार्ट 2। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन कर्म योगी के बारे में। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपका वर्ड है कर्म। इससे आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि समथिंग रिलेटेड टू वर्क, काम से संबंधित यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एम्स टू ट्रांसफॉर्म कैपेसिटी बिल्डिंग इन द ब्यूरोक्रेसी थ्रू इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। समझाता हूँ आपको। देखिए, आप कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं ना, वहां पर सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि कल को उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आप काम करेंगे, जो टारगेट्स हैं उन्हें पूरा कर पाएं, अपना काम अच्छे से कर पाएं। लेकिन भारत के अंदर क्या होता है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं ना, वो अप टू डेट नहीं रहते हैं। टाइम टू टाइम उन्हें इतनी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिलती है, नई चीज़ें वो सीखते नहीं हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते। जो पब्लिक की सेवा करनी होती है वो यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाते। मिशन कर्म योगी के तहत क्या होने वाला है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर टाइम टू टाइम अप टू डेट ट्रेनिंग मिल जाएगी। जब अप टू डेट ट्रेनिंग उन्हें मिलेगी तो उससे उनके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज भी आने शुरू हो जाएंगे। उन्हें पता रहेगा कि टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं, पब्लिक के साथ में डील कैसे करना है, और कुछ ना कुछ वो नया यहाँ पर सीखते रहेंगे। तो यही काम है हमारे मिशन कर्म योगी का। जब यहाँ पर हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर हम सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के लिए है। नहीं, जो गवर्नमेंट के बाकी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी मिशन कर्म योगी यहाँ पर काम करने वाला है। मेन चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी ट्रेनिंग पहले क्या होता था कि आपको कहीं दूसरे सिटी में जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। मिशन कर्म योगी के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। घर बैठे बैठे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो चीजों को सीख पाएंगे। योगी का मतलब क्या होता है? योगी, कर्म योगी, इसका ये मतलब है कि कोई बंदा अगर सेल्फलेसली काम करता है तो यहाँ पर सेल्फलेसली काम किन लोगों के लिए करना है? पब्लिक के लिए करना है। इसी वजह से ये सारा मिशन चल रहा है। ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं आंबुबाची मेला के बारे में। ये आपका मेला
कहाँ पर लगता है? ये लगता है असम गुवाहाटी के अंदर। इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो हमारा कामाख्या टेम्पल है ये कौन से राज्य में है? ये हमारा है असम राज्य में, गुवाहाटी में। अगर अंबुबाची मेला के बारे में पूछा जाए, कामाख्या टेम्पल के बारे में पूछा जाए, ये हमारे कहाँ पर है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है? असम राज्य के अंदर। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारी LGBT कम्युनिटी है ना, वो हर वर्ष प्राइड मंथ सेलिब्रेट करती है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि ये प्राइड मंथ कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में? ध्यान में रखना, हर वर्ष जून महीने के अंदर प्राइड मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स द नेशंस फर्स्ट एयरपोर्ट। ध्यान में रखना, हमारे दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो एंटायरली पूरा का पूरा हाइड्रो एंड सोलर पावर के ऊपर चलेगा। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे, वो पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आया करते थे, लेकिन अभी वो किसके अंडर आएंगे, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएंगे। देखिए जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, लेकिन दो हमारे ऐसे एक्ट थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते थे। लेकिन अभी अगर ये भी एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आ जाएंगे तो नारकोटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएंगी। कौन से दो एक्ट हैं? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। देखिए इसका संबंध होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके ऊपर बैन लगा होता है, उन्हें खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इसी तरह से प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 का है। दोनों आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ध्यान में रखना। पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते थे, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है। आगे हम बात करते हैं स्नेक आइलैंड के बारे में। स्नेक आइलैंड को सरपेंट आइलैंड भी कहा जाता है, जमीनी आइलैंड भी कहा जाता है। ये आइलैंड का संबंध किसके साथ में है? यूक्रेन के साथ में है। आपके लिए एक होमवर्क है, दुनिया में एक और स्नेक आइलैंड है जो फेमस है, आप मुझे बताएंगे कि वो स्नेक आइलैंड हमें कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। अभी यहां पर जो आपका स्नेक आइलैंड है ना, इसका संबंध किसके साथ में है? यूक्रेन के साथ में है। और ध्यान में रखना, ये स्नेक आइलैंड आपका कहां पर है? ब्लैक सी में है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि स्नेक आइलैंड आपको कौन सी सी के अंदर देखने को मिलता है? रेड सी के अंदर, कैस्पियन सी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर। तो आप क्या बताएंगे? स्नेक आइलैंड जिसका संबंध यूक्रेन के साथ में है वो कहां पर देखने को मिलेगा? ब्लैक सी के अंदर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये जो आपका स्नेक आइलैंड है ना, इसके ऊपर कंट्रोल रशिया का आ चुका था। लगभग 3-4 महीने तक रशिया का कंट्रोल रहा है इस आइलैंड के ऊपर, बाद में उन्होंने खाली कर दिया। अभी दोबारा से यूक्रेन का कंट्रोल है। ध्यान में रखना, ब्लैक सी के अंदर आपको स्नेक आइलैंड देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कैलिनग्रैड के बारे में। समझने की कोशिश करना, जो कैलिनग्रैड है ये रशिया की टेरिटरी है। यहाँ पर लिखा है कि लिथुआनिया लिफ्ट्स रेल रिस्ट्रिक्शंस फॉर रशियन एक्सक्लेव। एक्सक्लेव का मतलब होता है जब हमारी टेरिटरी का पार्ट मेन लैंड के साथ में नहीं लगता बल्कि जो फॉरेन एलियन टेरिटरीज है उनके साथ में लगता है, उसे हम एक्सक्लेव कहते हैं। जैसे मैप के ऊपर मान लीजिए ये आपका रशिया है, तो कैलिनग्रैड वाला रीजन जो है रशिया से दूर है, और कैलिनग्रैड के ऊपर आपका देश आता है लिथुआनिया और नीचे देश आता है आपका पोलैंड। और ये जो कैलिनग्रैड वाला रीजन है इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? रशिया का है। लेकिन ये टेरिटरी का पार्ट रशिया के मेनलैंड के साथ में नहीं लगता है। अभी एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि कौन से देश ने रेल रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी रशिया के ऊपर, या कौन से देश ने रेल रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है कैलिनग्रैड रीजन से? देश कौन सा है आपका? लिथुआनिया। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही थी उसके चलते ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई थी। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, इन्फेस्टेशन ऑफ द पिंक बोलवर्म इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर कॉटन प्रोड्यूसर इन पंजाब एंड हरियाणा इन द नदर्न स्टेट्स। आपके लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन आपको कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलती है। अभी इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है?
इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कीड़ा लगना। जब इंसेक्ट्स हमारी हमला कर देते हैं, क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेस्टेशन कहते हैं। और यहाँ पर कौन सा इंसेक्ट है? पिंक बॉलवॉर्म है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के अंदर जो कॉटन की फसल है वो खराब हो रही थी, जिसे गुलाबी सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखना, पिंक बॉलवॉर्म। आगे हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या किया है? एक कुकिंग स्टोव लॉन्च किया है। इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि ये कुकिंग स्टोव को आप किचन के अंदर रख सकते हैं और किचन में रहने के बाद भी, इंडोर रहने के बाद भी, ये सूर्य की एनर्जी से आपके फूड को कुक कर सकता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टोव का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पर लॉन्च किया है उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे सिंधु दर्शन फेस्टिवल के बारे में। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है भारत की कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? ध्यान में रखना, लेह लद्दाख के अंदर सिंधु दर्शन फेस्टिवल हर वर्ष ऑर्गेनाइज होता है जून के महीने में, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस की जो नेट कलेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए लगभग 45% से बढ़ गई है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो वहां पर इस तरह की स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ध्यान में रखना, जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स की वेटेज वैल्यू अमाउंट जो है सबसे ज़्यादा रहता है। इस तरह का प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बांग्लादेश के अंदर आपकी है पद्मा रिवर। गंगा रिवर को बांग्लादेश के अंदर पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। इसी रिवर के ऊपर बांग्लादेश के लॉन्गेस्ट ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश ने स्पेशली क्लैरिफाई किया था कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको पूछेंगे कि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा ब्रिज है, क्या उसे पद्मा रिवर के ऊपर इनॉग्रेट किया है? फिर नीचे पूछ लेंगे कि क्या ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है? नहीं, ये चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। किस वजह से? ये जो आपके उगीक पीपल है ना, पूछा जाएगा इनका संबंध कौन सी कंट्री के साथ में है? इनका संबंध है कीनिया के साथ में। देखिए, इनके ऊपर इल्जाम क्या लगे थे? क्योंकि ये रहते हैं पुराने तरीके से, जैसे हंटिंग कर ली, पेड़ काट लिए, तो इनके ऊपर इल्जाम लगे थे कि इनकी वजह से वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है खराब हो रही है। और अभी यहां पर इन्हें रीपे करने के लिए बोला है अफ्रीकन कोर्ट ने। इसी वजह से एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि ये जो उगीक कम्युनिटी है, उगीक पीपल हैं, इनका संबंध कौन से देश के साथ में है? कीनिया के साथ में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि हमारी एक सब्सिडरी है हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC की, उन्होंने ऑयल की डिस्कवरी की है कोलंबिया के अंदर। एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न बनेगा, ONGC ने ऑयल की डिस्कवरी कौन से देश के अंदर की है? कोलंबिया के अंदर की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पब्लिक सर्विस अवार्ड्स 2022 के दिए गए थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसके टोटल 10 ग्लोबल रिसिपिएंट्स थे अलग अलग कंट्री में से। भारत में भी एक अथॉरिटी को ये अवार्ड मिला है, पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। अभी एग्जाम के अंदर प्रश्न किस तरह से बन सकता है? पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि ये भारत के अंदर अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा, इन्हें किस वजह से अवार्ड मिला है? इनकी बस सर्विस है जिसका नाम है मो बस। तो यहाँ पर मो बस के बारे में भी पूछा जा सकता है। मो बस की वजह से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कम हुआ है। फैसिलिटीज़ बस सर्विस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने काम किया है, उनकी रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में सहायता मिल रही है।
जिसके चलते जो हमारी मो बस है, बस सर्विस है कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, उन्हें यहाँ पर पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं यूक्रेन और मोल्डोवा के बारे में। इन्हें यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट स्टेटस मिला है। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा, हाल फिलहाल में 2022 में यूक्रेन के अलावा कौन से देश को यूरोपियन यूनियन के कैंडिडेट स्टेटस से नवाजा गया है, तो ये है मोल्डोवा। अभी फिलहाल ये पक्का नहीं है कि ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट बन ही जाएंगे, लेकिन एक प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, इन्हें यहां पर कैंडिडेट स्टेटस मिल चुका है। ध्यान में रखना, यूक्रेन के अलावा मोल्डोवा को यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट स्टेटस यहां पर मिला है। आगे हम बात करते हैं नवीन पटनायक जी के बारे में। देखिए, नवीन पटनायक जी जो है रोम घूमने गए हुए थे, उसके साथ में ही आपका वेटिकन सिटी भी है, और यहां पर ये मिले थे पोप फ्रांसिस को। ये बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, हेड है हमारे कैथोलिक चर्च के। अभी ध्यान रखना, हुआ यहां पर क्या कि जो नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने पट्टचित्रा पेंटिंग इन्हें गिफ्ट की थी। यहां पर उनको पट्टचित्रा पेंटिंग दी थी। यहां पर इसके ऊपर आप देख सकते हैं, आपको एक ट्री का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा, पट्टचित्रा पेंटिंग के ऊपर क्या डिपिक्ट किया गया था, ट्री ऑफ लाइफ पेंटिंग, पट्टचित्रा पेंटिंग पोप फ्रांसिस को किसने दी है, नवीन पटनायक जी ने दी है, जो हमारे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में। एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि ये जो आपका साओ जोआओ फेस्टिवल है, ये कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। राज्य है आपका गोवा। इसके अलावा COP15 की मीटिंग होने वाली थी, समिट होने वाली थी UN बायोडाइवर्सिटी के ऊपर चाइना में, लेकिन इसे शिफ्ट कर दिया गया कनाडा में। ध्यान में रखना, सीधा प्रश्न जो है आपका बन सकता है। ऑलरेडी कोविड पैंडेमिक के चलते ये समिट आपकी लेट हो चुकी थी, चाइना में होने वाली थी, लेकिन फिलहाल कनाडा के अंदर इसे शिफ्ट कर दिया गया है। सीधा पूछा जाएगा, UN बायोडाइवर्सिटी समिट COP15 कौन से देश के अंदर हो रही है, कनाडा देश के अंदर। आगे हम यहां पर बात करते हैं 2 रिवर्स के बारे में। एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि जो बेत्ती रिवर है और जो वरादा रिवर है, ये आपकी कौन से राज्य के अंदर हैं। ये आपकी रिवर्स है कर्नाटका राज्य के अंदर। एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पर इन दोनों रिवर्स को मिलाया जाएगा। जो आपकी बेत्ती रिवर है ना, ये अरेबियन सी के अंदर गिरती है। जो वरादा रिवर है वो हमारी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर की, और तुंगभद्रा रिवर जो है कृष्णा नदी के अंदर गिर जाती है, और कृष्णा नदी हमारी गिर जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। एक्चुअल में जो बेत्ती रिवर है उसके फ्लो को यहां पर चेंज किया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन को यहां पर बदला जा रहा है, जिस वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये पब्लिक मनी को वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारी रिवर्स हैं समर सीजन में वैसे ही ड्राई हो जाती हैं, ऊपर से पैसे खर्च करने के बाद भी ये नहीं पता कि जो ड्रॉट वाले एरियाज हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचता है, वहां पर पानी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ध्यान में रखना, जो हमारी बेत्ती रिवर है, वरादा रिवर्स हैं, ये हमारी पाई जाएंगी कर्नाटका राज्य के अंदर। यहां पर जो आपकी वरादा रिवर है ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा की, काफी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगी, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉन्की पॉक्स को भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थी, नाम क्या है इनका, नाम है लीजा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में पहली फीमेल प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की कौन बनी है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थी लीजा, वो यहां पर पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा हाल फिलहाल में ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आई थी, जिसके चलते ये पता चला है कि भारत में स्किल प्रोफिशिएंसी काफी ज्यादा कम हो गई है। वेस्ट बंगाल के लोग स्किल प्रोफिशिएंसी में भारत के जो बाकी राज्य हैं उनमें से आगे हैं, लेकिन भारत का रैंक ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के अंदर कितना था, 68, और स्विट्जरलैंड का यहां पर रैंक कितना था, फर्स्ट। पहला रैंक आपको यहां पर ध्यान में रखना है, भारत का रैंक यहां पर ध्यान में रखना है 68। तो चलिए चलते हैं आगे।
आगे हम यहाँ पर बात करते हैं GSAT 24 KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को बिल्ड किया गया इसरो के द्वारा, लेकिन किसके लिए बिल्ड किया गया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे लॉन्च किया गया एक फ्रेंच कंपनी के द्वारा जिसका नाम है एरियन स्पेस। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में, और एक आपको ध्यान में रखना है एरियन स्पेस के बारे में। देखिए, एक्चुअल में ये जो आपका सैटेलाइट है ना, इसका वेट है लगभग 4100 किलोग्राम, और भारत हाल फिलहाल में सिर्फ इतना ही सक्षम है कि जिनका वेट लगभग 4000 किलोग्राम तक का होता है ना, उन्हें लॉन्च कर पाता है। इसी वजह से यहाँ पर भारत को फ्रेंच कंपनी की सहायता लेनी पड़ी, जिसका नाम क्या है? एरियन स्पेस। इसी वजह से ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और इस सैटेलाइट के नाम के बारे में ऑब्वियसली आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग आपकी रिसेंटली कहाँ पर हुई थी? हाल फिलहाल में कहाँ पर हुई थी? ध्यान में रखना, रवांडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था। कौन सी कमेटी थी? कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की। करती क्या है ये? जो डेली अफेयर्स होते हैं ना, डे टू डे अफेयर्स होते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, उसे मैनेज किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। और इस कमेटी के हेड कौन बने हैं? रंजीत बजाज जी। इसी वजह से ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम यहां पर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम हाई मंथली रेवेन्यू जनरेशन इन मे दिस फाइनेंशियल ईयर। देखिए, इस तरह का प्रश्न सीधा सीधा तो नहीं बनेगा, लेकिन रेलवे से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। इसी वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है ना, उसके अंदर भारत के जो माउंटेन से संबंधित रेलवे हैं, 3 उसका पार्ट है उस लिस्ट का। एक तो है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है आपका कालका शिमला रेलवे, और तीसरा है आपका नीलगिरी रेलवे। इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो भी इस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। ध्यान में रखना, इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे हम यहां पर बात करेंगे पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। पर्पल रेवोल्यूशन के तहत में बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स जो हैं आपके, उनकी खेती की जा रही है। हमने इसको पहले भी कई बार डिस्कस किया है। आपका जो कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ पर लवेंडर प्लांट्स की खेती की जा रही है। आपके जो लवेंडर प्लांट्स हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, और ये जो लवेंडर प्लांट्स है ना, इनका जो ऑयल होता है उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपीज़ पर लीटर है। काफ़ी ज़्यादा महंगे है, कॉस्टली है, जिसके चलते वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम 4 टाइम से बढ़ चुकी है। इसी वजह से पर्पल रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आपका ज़रूर बन सकता है। ये जो आपके लेवेंडर प्लांट्स हैं, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एरोमेटिक नेचर भी होता है, अरोमा भी होता है, और ये रेवोल्यूशन का काम आपका चल रहा है अरोमा मिशन के अंडर, जिसके चलते वहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्हें लेवेंडर प्लांट्स दिए गए थे, सैपलिंग्स उसके दिए गए थे, ताकि वो उसकी खेती कर सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारी और रेवोल्यूशन भी देखने को मिली हैं आज तक, और अभी जो आपका CAPF का एग्जाम हुआ था उसमें ऑपरेशन फ्लड से भी क्वेश्चन आया था। वाइट रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया था जिसका संबंध था मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन के साथ में। ये आपकी लिस्ट है, इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक आपकी जो सिल्वर रेवोल्यूशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ब्लू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड तो ऑलरेडी पूछा गया था, इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना। पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से मिशन के अंडर ये रेवोल्यूशन आ रही है, आपकी अरोमा मिशन के अंडर। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर आपने कोरल रीफ वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए NDA और CDS के एग्ज़ाम के लिए, आपको जू ज़ैंथेली के बारे में ज़रूर पता होगा। लेकिन ध्यान में रखना, अभी हम जिस करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जू ज़ैंथेली की बात नहीं हो रही।
जूज एंथले के साथ में ए भी लगा है और आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड्स का ऑपोजिट बन जाता है जब हम ए अल्फाबेट को उसके साथ में ऐड कर देते हैं। ऐसा ही आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। देखिए एक्चुअल में 4 स्पीसीज हमें देखने को मिले हैं ए जूज एंथलेट के। अभी ये हमारा बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमारे जूज एंथले होते हैं, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल जूज एंथले होते हैं ना वो शैलो वाटर्स में देखने को मिलते हैं, यानी पानी के जस्ट नीचे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए रहती है। लेकिन ये जो हमारे स्पीसीज हैं, 4 नए स्पीसीज हैं, ये डीप वाटर्स में मिलते हैं और इन्हें यहां पर सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान में रखना, ये जो आपके 4 स्पीसीज हैं कौन से वाटर्स के अंदर देखने को मिले हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उन्होंने कोरल रीफ का टॉपिक अच्छे से किया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भारत के अंदर कहां कहां पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं और उसके पाए जाने की कंडीशंस क्या रहती हैं। इसके ऊपर प्रश्न एग्जाम के अंदर बन सकता है, लेकिन ध्यान में रखना रिसेंटली जो 4 नई स्पीसीज ए जूज एंथलेट की हमें देखने को मिली थी, कहां पर देखने को मिली है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। आगे हम बात करते हैं निगीव डेजर्ट के बारे में। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि निगीव डेजर्ट आपको कौन से देश के अंदर देखने को मिलता है? इजराइल के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि हाल फिलहाल में यहां पर एक मॉस को डिस्कवर किया गया था निगीव डेजर्ट के अंदर। सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी 8th इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन उन्होंने एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम है अष्टांग योग। ध्यान में रखना, ये जो आपकी बुक है अष्टांग योग, इसकी ऑथर कौन है? डॉक्टर सोनू फोगाट। आगे बात करते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को इनॉग्रेट किया था। कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। काफी इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु के अंदर। आगे हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। करते परवान गुरुद्वारा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। ध्यान में रखना हमारा ये पवित्र गुरुद्वारा कहां पर है? करते परवान गुरुद्वारा है काबुल अफगानिस्तान के अंदर। इसके अलावा ओडेसा पोर्ट आपका न्यूज के अंदर था। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि ओडेसा पोर्ट का संबंध कौन सी कंट्री के साथ में है? इसका संबंध है यूक्रेन के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूएस कनेडियन ऑथर है जिनका नाम है रुथ ओजेकी। इन्हें वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला है इस साल का। कौन से नॉवल के लिए? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। नॉवल भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है। प्राइज का नाम है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। इसके अलावा एक बुक है जिसका टाइटल है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। इसके ऑथर कौन है? RN भास्कर जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ड्रैगन फ्लाई की एक स्पीसीज मिली है केरला राज्य के अंदर। उस स्पीसीज का नाम क्या है? स्पाइनी हॉर्नटेल। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज है, नाम है स्पाइनी हॉर्नटेल। कौन से राज्य के अंदर ये स्पीसीज डिस्कवर की गई है? केरला राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑपरेशन संकल्प किसने लॉन्च किया था? इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। देखिए ये लॉन्च किया गया था 2019 में। हमारा जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन है, वहां पर इंडियन वेसल्स की सेफ्टी बनी रहे, इस वजह से ऑपरेशन संकल्प को 2019 में लॉन्च किया गया था और अभी इसके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हाल फिलहाल में INS तलवार को वहां पर डिप्लॉय भी किया गया है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन है, यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हमें देखने को मिलती है जहां से बहुत सारे इंडिया के वेसल्स गुजरते हैं, जिनकी सेफ्टी के लिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हम बात करते हैं, मोर देन 100 पीपल मोस्टली फ्रॉम द अम्हारा एथनिक ग्रुप हैव बीन किल्ड इन एन अटैक इन इथियोपियाज ओरोमिया रीजन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि इथियोपिया के अंदर रिसेंटली एथनिक ग्रुप्स के ऊपर अटैक हुए थे, तो कौन से एथनिक ग्रुप के 100 से ज्यादा पीपल मारे गए हैं? ध्यान में रखना, अम्हारा एथनिक ग्रुप है, उनके 100 से ज्यादा लोग यहां पर मारे गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था इथियोपिया के ओरोमिया रीजन के अंदर। इस एथनिक ग्रुप का नाम इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंट्री आपकी काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने राम बहादुर राय की एक बुक लॉन्च की थी रिसेंटली। नाम क्या है? भारतीय संविधान अनकही कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान अनकही कहानी के ऑथर कौन है? राम बहादुर राय जी। इस बुक को रिलीज किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, तो इस बुक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा कतर के अंदर। लगातार दूसरे वर्ष इसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया है। इसको टैग मिला है वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट का। ध्यान में रखना, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है? कतर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, बैम्बू ड्वेलिंग बैट स्पीसीज आपकी पाई जाती है मेघालय राज्य के अंदर। ध्यान में रखना, ये जो बैट की स्पीसीज है बैम्बू के ऊपर ड्वेल करती हैं और ये खास तरह की स्पीसीज पाई जाती है मेघालय में। रिसेंटली इस तरह की स्पीसीज जो है नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में देखने को मिली थी। ये जो आपकी नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर है? मेघालय के अंदर ही है। और ये जो आपकी खास तरह की बैम्बू ड्वेलिंग बैट स्पीसीज है, इसका नाम क्या रखा गया है? ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस। थोड़ा सा आइडिया रखना इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, इंडिया विल बी टेकिंग ओवर वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियरली 4 years आफ्टर चाइना विथड्रू फ्रॉम इट, एंडिंग अ 6-year एंगेजमेंट बिटवीन 2012 एंड 2018। अभी एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा? ये जो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसका संबंध कौन सी कंट्री के साथ में है? कंट्री है आपकी नेपाल। नेपाल में आपकी सेती रिवर है, उसी के ऊपर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि ये जो आपका वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसका संबंध कौन से देश के साथ में है? नेपाल के साथ में है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सेती रिवर आपको कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है? नेपाल के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स को मंगोलिया भेजा गया था। ध्यान में रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स को कहां भेजा गया था? मंगोलिया भेजा गया था। 11-12 दिन के बाद में ये रेलिक्स दोबारा से भारत आ गए थे, लेकिन कहां भेजा गया था? मंगोलिया में। तो चलिए चलते हैं आगे हम यहां पर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 जून। पहले भी CDS एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, NDA के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। देखिए, वर्ल्ड का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसकी यूटिलाइजेशन हम बिल्कुल भी नहीं करते, जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, जो बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। उस एरिया की मात्रा को लगातार हम कम कर सके, इसी वजह से ये डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि हेट स्पीच काफी ज्यादा न्यूज में था, इसी वजह से ये प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून को। इसके अलावा अगर हम बात करें, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था बहरीन के अंदर, ताकि मैंगोज का एक्सपोर्ट बूस्ट किया जा सके। ध्यान में रखना, ये मैंगो फेस्टिवल आपका कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? बहरीन के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये थे आपके पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी हम मिलेंगे पार्ट 3 के साथ में। टारगेट आपका होना चाहिए 500+ लाइक्स का, और जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताना। इसके अलावा डेली आपकी लाइव रिवीजन क्लास चलेगी 8:30 PM, यानी शाम को 8:30 बजे। इसके अलावा जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, इन्हें अवेल करने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन के ऊपर ही इन PDF को मैंने अपलोड कर दिया है। ये जो आपकी PPT रहेगी ना, इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो ये जो हमारा करंट अफेयर्स का पैकेज है, इसके अंदर एनरोल कर लेना। कूपन कोड रहेगा टेस्ट 50% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।